छोटे से बच्चे को उन दोनों ने अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद उन दो बच्चों ने उसको बेरहमी से, ये एक फितरी चीज़ है कि इंसान को अल्लाह ने नक्काल बनाया है। ये उसकी नेचर में है कि इंसान नक्काल है, जिस चीज़ को देखता है उसकी ख्वाहिश उसी तरफ बढ़ती है, वो उसी चीज़ को करना चाहता है। तो आज परसेंटेज जो वालिदैन हैं उनका वक्त अपने बच्चों के साथ नहीं गुजरता। आज बच्चे जो हैं मोबाइल में, टेलीविज़न में और लग़्व चीज़ों में बच्चे पड़े हुए हैं। तो उसका असर ये हो रहा, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इंसान और वो बच्चे वही अमल जो बड़े हो रहे हैं तो उनका अमली तौर पर वही काम उनका जो है सरजद और सामने नज़र आ रहा है, उनसे हो रहा है। बरतानिया का एक रिपोर्ट है, उसमें 10 सालों के बच्चों ने, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल की है, दोनों 10 साल के बच्चे हैं, उन्होंने एक 2 साल की छोटी सी बच्चे को उन्होंने कत्ल कर दिया। बच्चे दोनों 10 साल के हैं, दोनों ने मिलकर कत्ल किया है। और कत्ल करने के बाद तो छोटी सी बच्चे को जो 2 साल की है उसको उठा करके जाके रेलवे ट्रैक के सामने फेंक दिया। जब उन दोनों बच्चों की पकड़ हुई, गिरफ्त हुई, तो उनसे पूछा गया कि तुमने यूँ क्यों किया, और उसका कोई मकसूद नहीं, उसका कोई मकसद ऐसा नहीं था कि इसको मारना था या कुछ करना था। उसने सिर्फ ये किया कि उसने एक टेलीविज़न में ये वाक़या देखा था कि किसी साहब ने किसी बच्चे को मारकर ट्रैक पे फेंक दिया, कि उसको दिखाने के लिए कि वारदात जो है ये रेलवे ट्रैक से ये हादसा हुआ है। तो उन दोनों बच्चों का सिर्फ कोई मकसद नहीं, कोई ज़ाती मामला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये कि उसको प्रैक्टिकल करना था। जो वो टेलीविज़न में देखा था उसको वही काम करना था, जिसकी वजह से उसने उस 2 साल के बच्चे को अगवा करके उसने रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। तो इंसान जो होता है, इंसान हर चीज़ जो है नक्काल, अल्लाह ने इसकी फितरी है कि वो नक्काली करता है। इसीलिए कोई इंसान सोहबत औलिया में बैठता है, अल्लाह वालों के मजलिसों में बैठता है। इसलिए कहते हैं ना, इन्वायरमेंट जो होता है, जो माहौल होता है, ये 75% इंसान के लिए कारगर होता है। इन्वायरमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके महल्ले की माहौल सही नहीं है तो आप अपने घर में माहौल अच्छा दें। इंसान को कमाने के लिए शरीयत जब कहती है तो शरीयत कहती है इस वजह से कि बाहर मर्द कमाएगा और औरत घर के निज़ाम को संभालेगी। औरत को कैद नहीं किया गया, औरत को कैद इसलिए नहीं किया गया कि वो जो है किसी काम की नहीं है, इस वजह से नहीं, बल्कि ये कि भाई मर्द आउटसाइडर काम करेगा, बाहर में कमाएगा, कटेगा, कुछ भी करेगा, और तुम घर पे बच्चों की तरबियत, उसकी इस्लाह, उसका निज़ाम, घर का निज़ाम को संभालो। अब दोनों निकल जाए तो घर पे कौन निज़ाम संभाले? आज औलाद की माँ की शफ़क़त से, उसकी रहमदिली से आज बच्चे दूर हैं, तो बच्चे की मोहब्बत माँ से, बाप से कम होती जा रही है। वजह यह है कि माँ जो पहले जो पूरे अक्सर वक्त बच्चों में स्पेंड करती थी, तो बच्चे भी वैसे ही दिलदादा और माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत करने वाले होते थे, जो अपनी जान तक निछावर करते थे माँ बाप के लिए। मगर आज देखें, हम सब मुहासबा करें कि अगर बच्चों में माएँ जो हैं अपने बच्चों को सामने रख कर देखें और मोबाइल और टेलीविज़न को सामने रख कर देखें, इन 2 चीज़ों को सामने रख कर देखें कि हम देखे आया कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा वक्त दे रहे हैं या इस टेलीविज़न या मोबाइल को ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। परसेंटेज, मैं तो कहता हूँ 90% ऐसे होते हैं जिनका ज़्यादा वक्त मोबाइल और टेलीविज़न में गुजरता है और कम वक्त अपने बच्चों, छोटे 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे पर गुजरता है। वो तो आजिज़ हो जाती हैं, वो कहती है कि भाई ये तो कुछ देखने ही नहीं देता, इसको बाहर करो, जाओ बाहर जा खेल कूद करके आओ, तुम घर पे दिन भर क्यों बैठे हो? पहले के औरतें जो है बच्चे को घर पे बाहर के माहौल से दूर रखती थी, अभी तुम तलब करती हैं माएँ कि इसको बाहर कर दिया जाए, ये टीवी देखने नहीं देता है, एक टेलीविज़न एक ये देखने नहीं देता। इसके चीज़ों में टेलीविज़न अब छोड़ दीजिए, अब टेलीविज़न के जो अब्बा है ना वो है मोबाइल, फादर ऑफ टेलीविज़न है मोबाइल। ये अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, टेलीविज़न तो माधुमी हो चुका है, मगर अब मोबाइल में हर चीज़ मौजूद है, इंसान जो चाहे वो करे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि माएँ, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि इंसान जो है फितरी तौर पर नक्काल है, वो जो चीज़ को देखेगा वो वैसा ही करेगा। तो बच्चे इसी तरीके से, जितने मुआशरा में जो गंदगियाँ फैल रही हैं और बच्चे के अंदर कम उम्र में ही बच्चे जो है तरह तरह के उसके ख़यालात और उनके जज्बात